हाय एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि। इमेजिन कीजिए आपके घर में कुछ ऐसे पौधे हैं जो खुद से खिलखिलाते रहे बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। साउंड्स टू गुड ना? एक्चुअली हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रीनरी तो बहुत पसंद है, लेकिन वर्क प्लेस की डेडलाइन, घर के काम या अपनी किसी और शेड्यूल की वजह से हम पौधों को एक डेडिकेटेड टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ बात करूंगी 5 ऐसे पौधों के बारे में जो लो मेंटेनेंस है। ये पौधे हैं भले ही लो मेंटेनेंस, लेकिन इसके साथ साथ सुपर स्टाइलिश है। आपने इन्हें लगभग हर अच्छी जगह पे देखा होगा, डेकोर में, कभी किसी पिंटरेस्ट परफेक्ट पिक्चर में। तो इस लिस्ट में सबसे पहले जिस पौधे की बात मैं आपके साथ करने वाली हूँ वो है ये फिलेडेंड्रॉन। मेरे इस फिलेडेंड्रॉन को देखकर बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मॉन्स्टेरा आपने कहाँ से लिया। एक्चुअली इसकी इन बड़ी बड़ी लीव्स की वजह से लोग इसे मॉन्स्टेरा से कंफ्यूज कर लेते हैं। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है एंड ये बहुत सारी वेराइटीज में आता है। इसकी आपको ड्वार्फ वेराइटी मिल जाएगी, ये क्रीपर की फॉर्म में भी मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेराइटी प्रेफर करते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस पौधे की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये बहुत ही लो मेंटेनेंस है। इसको पसंद है ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट। बहुत से लोग इसे इंडोर प्रेफर करते हैं। मैंने इसकी 2 वेराइटीज को इंडोर रखा हुआ है और इसकी जो ड्वार्फ वेराइटी है उसे मैं आउटडोर रखती हूँ। इंडोर जब आप रखते हैं तो आप कोशिश कीजिए आप इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में, एज इन किसी ईस्ट या वेस्ट फेसिंग विंडो के पास रखिए, क्योंकि वहां से जब छन के धूप आ रही होगी तो वो इसके लिए बहुत अच्छी होती है। पानी को लेकर के इस पौधे का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये पौधा हमेशा खराब होता है। आप जब भी इसे पानी दे रहे हैं हमेशा चेक कीजिए कि आपकी टॉप सोइल ड्राई है या नहीं है। इसके साथ साथ आपको इसकी मिट्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी जब आप इसकी बना रहे हैं, जब भी आप नर्सरी से लेके और आप इसे रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मिट्टी बनाते वक्त ध्यान रखिए कि आप इसकी मिट्टी को पोरस बनाइए। वेल ड्रेनेज वाली मिट्टी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी अगर सौगी होगी और उसमें पानी ठहरा है तो रूट रॉट होकर इसके खराब होने के चांसेस होते हैं। रही बात फर्टिलाइजर की, तो जब भी इसका ग्रोइंग सीजन है यानी स्प्रिंग से लेके मानसून तक का, आप इसमें मंथली, हर 20 दिन में या हर 1.5 महीने में, जब जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आप इसको फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगर मैं अपने दूसरे पौधे की बात करूं तो वो है ये रेड मचेरा, या जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में चाइना डॉल भी कहते हैं। मैंने सबसे पहली बार इसे एयरपोर्ट पे देखा था और मैंने इमीडिएटली गूगल किया कि ये ऐसा कौन सा प्लांट है जो इतना खूबसूरत लग रहा है और मेरे पास नहीं है। तो मैं जब अपने इस घर के लिए कुछ हार्डी और लो मेंटेनेंस प्लांट्स लेने के लिए गई, तो नर्सरी वाले भैया ने मुझे ये पौधा दिखाया और बोला मैडम लो मेंटेनेंस है। तो उस वक्त तो मैंने बस इसकी खूबसूरती की वजह से इसको खरीद लिया, लेकिन धीरे धीरे इस प्लांट ने प्रूव किया कि ये वाकई में लो मेंटेनेंस है। आप बस इसे घर के किसी भी ब्राइट इनडायरेक्ट कॉर्नर में रख दीजिए जहां पर किसको छन करके अच्छी खासी 2-3 घंटे की धूप मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छा करता है। पानी की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेम है जैसे फिलेडेंड्रोन की। जब टॉप सॉइल ड्राई हो तो आप इसे पानी दीजिए, लेकिन पानी के साथ में कंसिस्टेंस रहना बहुत जरूरी है। मतलब 2 या 3 दिन का अगर आप एक विंडो रख रहे हैं तो कोशिश कीजिए हर 2 से 3 दिन में। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 दिन में पानी दिया फिर नेक्स्ट टाइम आप इसे एक हफ्ते बाद पानी दे रहे हैं। तो वाटरिंग के साथ कंसिस्टेंट रहना थोड़ी सी इसकी जरूरत है। इसके अलावा अगर आप इसकी फर्टिलाइजर की बात करें तो जब भी इसका ग्रोइंग सीजन है, वही स्प्रिंग से लेके मानसून तक का, जो सारे फॉलिएज प्लांट्स का जनरली होता है, तब आप इसमें मंथली या क्वार्टरली आप इसमें अपने हिसाब से फर्टिलाइजर ऐड कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट की लिस्ट में मेरा तीसरा सजेशन है शिफ्लेरा। शिफ्लेरा को हम कॉमनली अम्ब्रेला प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी लीव्स बिल्कुल अम्ब्रेला की शेप की तरह दिखती हैं। इस पौधे की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, वेरीगेटेड, नॉन वेरीगेटेड। कम से भी कम 3 से 4 वेराइटी तो मेरे पास हैं इसकी। इस पौधे की सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम समर दोनों को लेके टॉलरेंट है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ माइनस में टेम्परेचर जाता है, और यकीन मानिए मेरे बहुत सारे पौधे यहाँ के विंटर्स में खराब हुए, बट शिफ्लेरा फिर भी बच गया। और एक नहीं, लगभग लगभग सारे पौधे मेरे इसके एज इट इज बचे रहे, और जब स्प्रिंग आया तो इन सब ने फिर ग्रोथ दिखाना शुरू किया। इस पौधे की रिक्वायरमेंट लगभग लगभग वैसी है जैसी हर एक फॉलिएज प्लांट की होती है। आप इसे इनडायरेक्ट लाइट में भी रख सकते हैं, आप इसे ब्राइट लाइट में भी रख सकते हैं। कोशिश कीजिए दोपहर की जो सनलाइट होती है, जो थोड़ी हार्श होती है, उससे आप इसे बचा के रखें। पानी तभी दें जब टॉप सॉइल ड्राई हो, और पानी जब दें तो थॉरली पानी दें। मतलब पानी जब आप ऊपर से डाल रहे हैं तो नीचे ड्रेनेज होल से वो पानी निकल जाए, ताकि मिट्टी सौगी होकर पौधा रूट रोग के साथ में खराब ना हो। नेक्स्ट प्लांट, दिस रबड़ प्लांट इज अ नो ब्रेनर। अगर आप थोड़ा सा भी आपको गार्डनिंग का शौक है और आपको पौधे पसंद है
तो ये रबड़ प्लांट आपको लगभग हर घर में मिल जाएगा। देखिए इसके साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि विंटर और समर दोनों में इसकी पत्तियाँ इसी तरह से चमकती रहती हैं। आपको बस पत्तियों को टाइम टू टाइम साफ करना पड़ता है। हाँ, विंटर्स में ये डोरमेंसी में ज़रूर चला जाता है और इस पर नई लीव्स आनी बंद हो जाती हैं। बट जैसे ही स्प्रिंग आती है ये तुरंत वापस अपनी पत्तियां दिखाना शुरू कर देता है। इसको अगर आप घना बनाना चाहते हैं तो आपको इसको टाइम टू टाइम प्रून करना पड़ता है। आप जिस भी जगह से इसमें कट लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे यहाँ से कट करती हूँ तो यहाँ से इसमें 2 ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी। इस पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। आप इसमें पानी तभी डालिए जब आपको ऐसा लगे कि मिट्टी वाकई में बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, क्योंकि अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालते हैं तो रूट रोट होकर इसके खराब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको मत रखिए, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में क्या होता है कि पत्तियां या तो कॉर्नर से पीली पड़ जाती हैं या तो उनकी पत्तियों की शाइन उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं रहती, वो थोड़े से फीके पड़ जाते हैं। तो आप इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखिए। अगर आपका घर ऐसा है कि जहाँ पर अच्छी धूप नहीं आती है तो आप किसी लो लाइट एरिया में भी इसको रख सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जो अच्छी लाइट और लो लाइट दोनों ही कंडीशन में बहुत अच्छा करता है। फर्टिलाइजर सेम है इसके साथ भी। जब भी इसका ग्रोइंग सीजन है आप इसमें फर्टिलाइजर ऐड कीजिए, मानसून में ऐड कीजिए, स्प्रिंग में ऐड कीजिए, बस विंटर में नहीं कीजिए। इस लिस्ट में जो मेरा लास्ट सजेशन है वो आपको वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम बहुत सारी वेराइटीज में आता है। इसकी छोटी लीव्स भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं। ग्रीन लीव्स में आपको मिल जाएगा, ये आपको पिंक लीव्स में भी मिलता है। सबसे अच्छी चीज इसकी पता है क्या है कि इसको ग्रो करना बहुत आसान है। अगर आपके घर में एक पौधा आ गया इसका तो फिर आप इससे मल्टीपल पौधे बना सकते हैं। मेरे पास एक ये रखा है, एक आप पीछे हमेशा देखते हैं। इसके अलावा इसके 3-4 पौधे मैंने बाहर भी रखे हैं। इसको पानी रेगुलर वाटरिंग चाहिए होती है। आप जब टॉप सॉइल ड्राई हो आप पानी दीजिए, फर्टिलाइजर टाइम टू टाइम ऐड करते रहिए। आप चाहे तो इसे हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से हैंग होकर एक बहुत ही प्यारा सा लुक देता है। तो लो मेंटेनेंस प्लांट की लिस्ट में ये है मेरे 5 सजेशंस। इसके अलावा और भी बहुत सारे पौधे हैं जो लो मेंटेनेंस हैं और कम केयर के साथ भी बहुत अच्छा करते हैं। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट है, स्नेक प्लांट है। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी पौधे के बारे में डिटेल वीडियो में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे काम, स्टे ग्रीन। थैंक यू सो मच।